हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने हैं और वो टॉपिक है हमारा क्या, फंक्शन इन सी। अब फंक्शन इन सी हमारा क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक अगर कहीं नया स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, इस चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हमारा फंक्शन क्यों यूज होता है और इसका कहाँ पे यूज होता है। इसका हम कोड लाइव रन करके देखने वाले हैं कि कैसे इसका वर्क फ्लो है, इसका कंट्रोल कैसे काम करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन इन सी में हमारा क्या है, अगर कि इसकी डिफिनेशन की बात करें, हम इसका डिफिनेशन है तो हमारा, हम सिंपल सी बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क। ध्यान से समझियो। ओके, तो देखो हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब है कि हमारा फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है, हम चाहे तो 2 नंबर का सम करवा सकते हैं या फिर कोई भी नंबर हम प्रिंट करा सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। जो प्रोग्राम है वो भी हमारा क्या, जो पिछले हमने वीडियो में प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू देखा है, वो सब भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बात आती है इसके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, इसके सिंटैक्स की। ओके, सिंटैक्स की बात करने से पहले हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सिंटैक्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रिटर्न टाइप। क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप दे दिए। रिटर्न टाइप में हमारा क्या होगा, जैसे हम इंटीजर दे सकते हैं, वॉइड दे सकते हैं, और क्या होता है, बुल दे सकते हैं। ऐसा ऐसा हमारा रिटर्न टाइप होगा जो हमारा लास्ट में हमें रिटर्न टाइप, जैसे जैसे हम मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखने के बाद हम रिटर्न टाइप अगर इंट मेन लिखे हैं तो इंटीजर टाइप का हमें रिटर्न 0 देते हैं। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो पहले बस समझते रहिए कि हमारा क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द फंक्शन। क्या हो जाएगा, नेम ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, ये पैरेंथेसिस देंगे। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, पैरामीटर्स रहेगा। क्या रहेगा, पैरामीटर्स। अगर कि हम कोई भी पैरामीटर्स अगर कहीं पास करते हैं तो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ऐसे करते 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 ये चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, करली ब्रेसेस रहेगा। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो हम अपना टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं या फिर जो कोड हम लिखना चाहते हैं, वो कोड हम यहाँ पे ऐसे 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 अपना लिख लेंगे और इसको हम करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हमारा क्या है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमारा फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमें पहले देना है, जैसे वाइड दे सकते हैं, इंट दे सकते हैं, बूलियन टाइप का दे सकते हैं, और भी अदर टाइप्स है। रिटर्न टाइप्स आप दे सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप देगा। उसके बाद क्या होगा, हम अपने नेम फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम देने के बाद हम उसमें अगर कोई पैरामीटर पास करना चाहे तो पास करें, अगर कहीं उसको ऑप्शनल होता है, अगर कहीं उसको पास नहीं करना चाहे तो नहीं पास करें। अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द यूजर्स उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो ये चीजें हो गई हमारे सिंटैक्स की बात। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अगर कि इसके टाइप्स की बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगर कहीं इसके टाइप्स की बात करें, किसकी बात करें, इसके टाइप्स की। क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, पहला क्या है, पहला है हमारा क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है, प्री डिफाइंड। आपको कहीं कहीं मिलेगा लाइब्रेरी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन। एंड सेकेंड वन क्या है, और सेकेंड वन हमें हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड। क्या है, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारा प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि जो हमारा पहले से ही प्री डिफाइंड हो,
मतलब जो हमारा लाइब्रेरी में पड़ा हो, या फिर लाइब्रेरी फंक्शन उसी को बोलते हैं, या फिर प्री डिफाइंड भी उसी को बोलते हैं। तो जैसे कि अगर के एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा मेन क्या है, मेन हमारा क्या है, पहले से ही हमारे फंक्शन अगर के हम लिखते हैं, अगर के कोड हम लिखते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, कम से कम एक फंक्शन तो रहता ही है, और उस फंक्शन हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपना पूरा टास्क जो रहता है वो परफॉर्म करते हैं, या फिर जो हमारा लॉजिक रहता है वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर के प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करें, तो इसका एग्जांपल देंगे तो आपको वहां से समझ में आएगी, दिमाग खोल के रखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे पावर ऑफ फंक्शन है, POW को अगर के यूज करें ऐसे, तो हम डायरेक्टली सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विदाउट पावर का लॉजिक लिखे। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है। उसके बाद हमारा क्या है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, SQRT, स्क्वायर रूट का है। हम चाहे तो स्क्वायर रूट का भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन का यूज करके डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं विदाउट रिटर्न लॉजिक, बिना लॉजिक को लिखे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, स्ट्रिंग कंपेयर का, STRCMP, ये हो गया एक, ये भी है। और ऐसे हमारा क्या है, STRCPY हमारा क्या है, स्ट्रिंग कॉपी का। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है हमारे सी में। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब कि हमारा क्या होगा, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड में ये सबका फंक्शन का लॉजिक लिखा होगा, हम डायरेक्ट उसको यूज कर लेंगे, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, कि यूजर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो फंक्शन डिफाइन करता है। ओके, तो अभी देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अगर कहीं हम बात करते हैं, तो हमारा क्या होने वाला है, तो देख लीजिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर के हम बात करें कि चलिए यूजर डिफाइन अपना कैसे फंक्शन करेगा, जैसे अगर के हम बात करते हैं सम ऑफ द नंबर, दो नंबर का सम, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कोई अपना इंटीजर लेंगे, इंटीजर ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, एंड क्या ले लेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमारा 0 पड़ा होगा, हमें सम रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, हमने क्या बोला, यहाँ पे लिख दो प्रिंट F हैशटैग इंटर टू नंबर। हमने ये बोल दिया कि ये चीजें इंटर करो और स्कैन F कर दो, स्कैन F। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, %D एंड हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए में पहला नंबर स्टोर कर दिया और एड्रेस ऑफ बी में दूसरा नंबर स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सम को परफॉर्म कर दिया, सम इक्वल टू क्या लिख दिया, A प्लस B। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एक सम का लॉजिक हो गया। अगर कि हम बोले कि सम का लॉजिक लिखो, तो आपने ये सम का लॉजिक लिख दिया, बट ये हमारा अभी क्या है, अभी हमारा ये फंक्शन नहीं बना है, अभी हमने तो ये लॉजिक लिखा। अगर कि इसी को हम फंक्शन बना दें तो क्या होगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, चलिए हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, हम फंक्शन का नाम दे देते हैं सम। क्या देते हैं, फंक्शन का नाम हम दे देते हैं सम। चलो हमने फंक्शन का नाम दे दिया सम, हमने बोला सम के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम पैरेंथेसिस देते हैं, यानी ये वाला करली ब्रेसेस। अब देखिए फंक्शन का नाम हो गया सम, हम चाहे तो यहाँ पे अपना रिटर्न टाइप भी दे दे, रिटर्न टाइप चलो हम क्या दे देते हैं, वाइड दे देते हैं, वाइड दे दिया रिटर्न टाइप। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इसको हमने क्या किया, एक करली ब्रेसेस के अंदर हमने कर दिया, सिंपली ये हमारा हो गया क्या, एक फंक्शन रेडी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, लिखने का तरीका हो गया, एक फंक्शन को लिखने का तरीका। अब देखिए बात रही यहाँ पे, अगर कि मैं बात करूं कि इसी फंक्शन को अगर कि हमें कॉल करना है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। अगर कि इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हमारा ये क्या है, एक फंक्शन है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब बात रही यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर कि हमारा मेन फंक्शन होता है, तो हमने लिख दिया वाइड मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को अपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के बाद हम इस फंक्शन को चाहे ना, अब बात आती है यहाँ पे, देखिए कि हम फंक्शन का क्यों यूज करते हैं। अब फंक्शन का क्यों यूज करते हैं, जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि अगर कि आपको एक कोड को, अगर कि इसी सम के लॉजिक को आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, आपको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है एक प्रोग्राम में आपको इस सम को बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। कितनी लाइन का है, 1 2 3 4 5 लाइन का अगर कि कोड आपको बार बार, अगर कि मान लीजिए 10 बार 15 बार 20 बार लिखना पड़ रहा है, तो आपको कितना लेंथी हो जाएगा। ओके,
कितना लेंदी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम इसको एक बार अगर कहीं हम डिफाइन कर दें, इसको डिफाइन करने के बाद इसको हम एक लाइन सिर्फ लिखेंगे और ये वाली चीजें हमारी पूरी की पूरी वर्क करने लगेंगी। इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए ये फंक्शन कैसे यूज होता है। हमने वॉइड मेन में अपना क्या किया, हमने क्या किया, सम को कॉल कर दिया। कैसे कॉल करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे और वो पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन। ये फंक्शन कॉल हो गया। अब ये फंक्शन कॉल हो गया तो अभी क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी परफॉर्म, ये ऑपरेशन जो है ना, ये पूरी की पूरी परफॉर्म ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा है टास्क, ये पूरा का पूरा परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब अगर कहीं हम चाहे तो यहाँ पे हम अपना कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ हमने लिख दिया हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ऐसे करके हमने कुछ प्रिंट करा दिया। ओके, हम चाहे तो फिर से सम का कॉल कर लें जब जब हमें जरूरत पड़े। जब जब हमें जरूरत पड़े हम चाहे जितनी बार भी कॉल कर सकते हैं सम को, इस फंक्शन को हम चाहे जितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो अभी देखिए इसका कंट्रोल फ्लो कैसे जाएगा। अब अभी मेन फंक्शन में जैसे ही कंपाइलर इसके अंदर आएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि हमारा क्या है, यहाँ पे पहला है सम। उसने देखा सम नाम का फंक्शन यहाँ पे बना पड़ा है। अब ये सम नाम का फंक्शन बना पड़ा है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम में सम कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, यानी वो हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये चीज हो गई। अब इसको हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं हम डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। दो चीजें। अब बात आती है कि इसका फ्लो कैसे होगा, इसका कंट्रोल कैसे जाएगा। तो अभी समझिए, सम आ गया तो अभी सम नाम का ये फंक्शन ढूंढेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सम नाम का फंक्शन तो यहाँ पे है, सम नाम का फंक्शन यहाँ पे है। तो अभी क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एंट्री करेगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एंट्री करेगा, ए देखेगा, बी देखेगा, सम देखेगा। ये तो हमारा क्या है, डेट हम वेरिएबल असाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखेगा, बोलेगा प्रिंट इंटर टू नंबर। तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा, इंटर टू नंबर, ऐसे बोलेगा। अब यूजर क्या करेगा, दो नंबर इनपुट करेगा, जैसे 5 एंड 10 उसने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ए में क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ऐसा बना रहेगा हमारा रैम में, ये प्रोग्राम पूरा हमारा कहाँ पे होगा, रैम में, मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेन वाला फंक्शन रहेगा, मेन फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सम वाला लॉजिक फंक्शन रहेगा, सम वाला लॉजिक, हम जो अपना लॉजिक लगाए सम वाला फंक्शन यहाँ पे रहेगा। अब सम वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे ऐसे छोटा सा ब्लॉक बना रहेगा ए के लिए और छोटा सा ब्लॉक बना रहेगा बी के लिए। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, ये हमारा बी हो जाएगा और इधर पे इसी में छोटा सा ब्लॉक क्या हो जाएगा, सम के लिए हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये परफॉर्म होगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैन करेगा, ए में कितना आ गया, ए में हमारा आ गया 5 और बी में हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे सम करेगा, सम करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 15। अब 15 मिल गया यहाँ से, तो उसके बाद क्या करेगा, इस वाले लाइन पे आ जाएगा। अभी यहाँ से, अभी ये इतना पूरा परफॉर्म करने के बाद यहाँ से उठ के किस वाले लाइन पे आ जाएगा, ये सेकंड लाइन पे आ जाएगा मेन फंक्शन के। फिर ये प्रिंट करेगा क्या, हेलो। यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, हेलो, हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो प्रिंट करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन पे आएगा, इस वाले लाइन आने के बाद देखेगा फिर से सम का कॉल है, तो ये फंक्शन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सम के पास, और उसके क्या करेगा, इस करली ब्रेसेस के अंदर एंट्री कर जाएगा। एंट्री करने के बाद फिर से वही स्पेसिफिक टास्क हमारा क्या करेगा, फिर से वही स्पेसिफिक टास्क ये करेगा जैसे हमने पहले बार इसको किया। फिर यहाँ से जैसे ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, फिर ये किस लाइन पे आ जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर से सम देखेगा कि सम का कॉलिंग है, तो फिर से ये इस वाले ब्लॉक के अंदर आके ऐसे ये वर्क करेगा। तो यानी इसका ये हो गया क्या, इसका वर्किंग हो गया। और ये इस तरीके से इसका कंट्रोल है कि हम कैसे सम को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, और हम क्या फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, और उसके बाद हमारा क्या था, फंक्शन के टाइप्स क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। और इस सम के लॉजिक के एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको लाइव रन करके कि क्या हमारा ये फंक्शन आ रहा है कि नहीं बरोबर। तो देखिए हम आ गए हैं अपने कंपाइलर पे। अपने कंपाइलर पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हमने क्या किया, सम को कॉल किया। अब सम को कॉल करने के बाद ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इस सम वाले फंक्शन पे आएगा। सम वाले फंक्शन के बाद इस करली ब्रेसेस के अंदर एंट्री करेगा, और ये जो हमने लिखा है ना, ये सबका सब ऑपरेशन हमारा जो हमारा लाइन है वो परफॉर्म होगा। ओके, अब फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे इस लाइन पे पहुंचेगा, और फंक्शन टर्मिनेट होने के बाद वो आ जाएगा मेन फंक्शन के सेकंड वाले लाइन पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू।
ओके, फिर उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद ये हमारा जाएगा इस वाले लाइन पे सम के लिए कॉल करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा इस void वाले फंक्शन void सम वाले फंक्शन के अंदर, एंड उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इंट मेन, ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये इस वाले लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 13 पे फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वही हमारा टास्क परफॉर्म करेगा, फिर वैसे ही ऐसे ही हम चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसको रन करते हैं और हमारा आउटपुट क्या आता है वो चीजें देखते हैं। ओके, तो देखिए हमने रन किया, रन करने के बाद बोल रहा है यहाँ पे इंटर 2 नंबर, तो हम 2 नंबर को इंटर करते हैं। चलिए हम नंबर दे देते हैं 2 एंड क्या दे देते हैं 4, हमने 4 करके इंटर कर दिया। अभी इंटर करने के बाद बोल रहा है द सम इज 6, सिंपल सी है, 4 और 2 का सम कितना होगा 6। अब बोल रहा है, अभी देखिए ये 6 यहाँ से प्रिंट हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे सम को प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट होने के बाद ये यहाँ से टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद हमारा क्या किया, प्रिंट किया हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आ गया लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 पे आके यहाँ पे सम वाला लॉजिक फिर से हमने जो फंक्शन है हमने फंक्शन कॉल फिर से किया, तो ये फिर से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्रिंट बोल रहा है इंटर 2 नंबर। अब इंटर 2 नंबर हम फिर से देंगे, चलो इस बार हम देते हैं 50, फिर उसके बाद क्या देते हैं 70, उसके बाद ये चीजें हम दिए, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है सम इज 120। अभी यहाँ से क्या होगा, सम हमारा यहाँ से प्रिंट कर दिया ये लाइन नंबर 7 से, उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने के बाद हमारा क्या आ गया लाइन नंबर 13 पे आ गया। अब लाइन नंबर 30 पे फिर से हमने सम को कॉल किया है, तो वो फिर से ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट इंटर 2 नंबर, तो यहाँ से हम इंटर 2 नंबर करते हैं। चलिए इस बार हम डाल देते हैं 60, इस बार हम डाल देते हैं क्या 60 एंड 70। ओके, अब उसके बाद हमारा क्या आ गया, बोल रहा है द सम इज 130, 60 एंड 70 का सम कितना हो गया 130, एंड उसके बाद ये प्रिंट करके फिर यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, एंड इस बार अभी लाइन पे कहाँ आ गया, इस बार आ गया लाइन नंबर 14 पे। अब 14 के बाद ये फिर से यहाँ पे क्या हो गया, सम को हमने कॉल किया है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर से ये इतना परफॉर्म हुआ और बोला है इंटर 2 नंबर, तो इंटर 2 नंबर हम यहाँ से देंगे, जैसे करके हमने दे दिया पहला नंबर 0 और दूसरा नंबर हमने दे दिया 80 ना, दूसरा नंबर 80, तो हमारा सम क्या आएगा, सम हमारा 80 आ गया, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, इसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0 करके हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। ओके, तो ये चीजें इतना आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ओके, कि हमारा फंक्शन क्या होता है और हमारा ये फंक्शन कैसे यूज होता है और इसका कैसे फ्लो होता है, और हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि ये चीजें बताइए कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये चीजें का आंसर आप मुझे कमेंट आउट में जरूर बताइएगा कि हमारा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट आउट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया क्लियर है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।